हेलो एवरीवन, पॉलिनोमियल क्लास 10 का जो है आर.डी. शर्मा का एक क्वेश्चन है आपके सामने। इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पहले समझते हैं स्क्वायर्ड डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक होता है स्क्वायर्ड डिफरेंस। ठीक है, स्क्वायर्ड डिफरेंस स्क्वायर्ड डिफरेंस होता है आपका जो जीरोज होता है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके डिफरेंस का स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस। और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में होता है इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर और ये होता है स्क्वायर्ड डिफरेंस। अब क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन में हमारे पास है, ठीक है, इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो गिवन पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल जो है वो है आपके पास एफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो अगर हम इसके स्केलेटल फार्मूला पर चलें, तो अगर आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा करते हो तो फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, जहाँ कि माइनस बी जो है, जो कि बी है पी, ठीक है, तो माइनस बी हो जाएगा माइनस पी और ए हो जाएगा 1, यानी कि सिर्फ माइनस पी। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज हो गया माइनस पी। ओके, और आपके पास दिया हुआ गिवन में है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर यानी स्क्वायर डिफरेंस जो है वो है 144। ओके, एक बात और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है सी बाय ए। तो सी बाय ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 45/1 यानी सी के जगह 45/1 यानी कि सिर्फ 45। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 अल्फ़ा बीटा। ये कहाँ से आया, तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर करेंगे। अब माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है 144 है। ठीक है, तो जो हमारे सामने था 144, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 144। नॉट ओनली अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज द स्क्वायर्ड, ठीक है, स्क्वायर्ड डिफरेंस। तो 144 और इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 45। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक वैल्यू मिलता है। वो वैल्यू आपके सामने है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर माइनस पी का स्क्वायर हुआ आपका पी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 44 एज इट इज़ रखेंगे, और सबसे पहले 45 को, ये जो आपके पास 45 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 यानी 180 हो जाएगा, इक्वल टू 180। अब पी स्क्वायर इक्वल टू 180 एज इट इज़, और माइनस 144 को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 144। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4, 8 और 4, ठीक है, 12 होता है, कैरी 1 और 1 1 2 और 1 3, तो पी स्क्वायर का वैल्यू 324 हुआ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे आएगा √324, यानी पी का वैल्यू हो गया √324। अगर 324 को ब्रेक करते हैं तो पी का वैल्यू होता है प्लस माइनस 18 में। ओके, तो आपका जो पी का वैल्यू हो जाएगा वो होगा 18। पॉजिटिव वाला जो टर्म है इसको हम लोग आंसर रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो पी का वैल्यू है वो है 18। ओके, तो आपका जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी था, तो आपका जो पी का वैल्यू है वो है 18। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।